Assalamualaikum dear students. I am Sir Fayaz and today I am going to solve question number 5. Separate rational and irrational number। बच्चों हमने रैशनल और इरेशनल नंबर फाइंड करना है। जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, हमने रैशनल और इरेशनल हमने नंबर बताने हैं कि कौन से रैशनल हैं और कौन से इरेशनल नंबर हैं। बच्चों कौन से रैशनल और कौन से इरेशनल हैं। फर्स्ट है -4 होल 1/2। ठीक है, हर नंबर बच्चों रैशनल नंबर होता है। ठीक है, 4 टू द 8 और एक 9/2, ये -9/2 जो नंबर ओवर की फॉर्म में होता है वो क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। देखो 4 टू द 8 और 19/2 चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो तो ये रैशनल नंबर हुआ। तो ये कौन सा हुआ बच्चों, रैशनल। इसके आगे मैं लिख देता हूँ R। ये कौन सा हुआ, ये आपको समझाने के लिए -9/2 का दिया। -4 होल 1/2 कौन सा हुआ, ये रैशनल नंबर है। अब सेम इसी तरह बच्चों -5/2 ओवर की फॉर्म में है, बेशक नेगेटिव लगा हो, ये भी हमारे पास रैशनल नंबर हुआ। ये भी हमारे पास रैशनल नंबर हुआ है। √13। अब बच्चों इसका जब अंडर लें तो आंसर जो है वो पॉइंट्स में आता है और नॉन रिकरिंग आता है। आंसर जो है वो पॉइंट्स में आता है और नॉन रिकरिंग आता है, तो ये होगा इर्रेशनल नंबर। IR लिख देंगे बच्चों, ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर हुआ। ठीक है, ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर है। अब π/3 ये भी हमारे पास, जो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर पॉइंट्स में आएगा और वो नॉन रिकरिंग होगा। ठीक है, नॉन रिकरिंग होता है, तो ये भी हमारे पास क्या हुआ, इर्रेशनल नंबर हुआ। ई वाला पार्ट 23 का जब अंडर लें तो भी आंसर पॉइंट्स में आता है, तो नॉन रिकरिंग होता है बच्चों, तो ये भी हमारे पास इर्रेशनल नंबर हुआ। ये भी हमारे पास इर्रेशनल नंबर हुआ। F वाला बच्चों 3.1414। अब देखो पॉइंट के, ये भी पॉइंट्स में आंसर आ रहा है, लेकिन पॉइंट के बाद जो आंसर आ रहा है रिकरिंग है। पॉइंट के बाद सेम वैल्यूज आ रही है। ठीक है, आंसर अगर पॉइंट में है और रिकरिंग है, सेम आंसर आ रहा है, तो वो हमारा होता है रैशनल नंबर होता है। ठीक है, अगर आंसर पॉइंट्स में आ रहा है और नॉन रिकरिंग है तो फिर वो इर्रेशनल होता है। ठीक है, पॉइंट्स के बाद सेम आंसर आएगा 1414, तो ये हमारे पास हो गया रैशनल नंबर। 16/5 ये भी हमारे पास बच्चों रैशनल नंबर है जो ओवर की फॉर्म में होता है। अब 81 का अंडर रूट हम ले सकते हैं। 81 का अंडर रूट लेंगे तो 9 आंसर आता है ना, तो ये हमारे पास रैशनल नंबर हुआ। H वाला हमारे पास रैशनल नंबर हुआ। 4.23 ये भी हमारे पास बच्चों रैशनल नंबर हुआ। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है ना, टर्मिनेटिंग भी है। ठीक है, और 4.23 ये हमारे पास रैशनल नंबर है। अब 3.6277348। ठीक है, अब यहाँ पे जो है पॉइंट के बाद जो आंसर आ रहा है ये नॉन रिकरिंग है। ये नॉन रिकरिंग है, इसलिए हम इसको बोलेंगे ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर हुआ। ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर हुआ बच्चों। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रियल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। रियल नंबर्स को बच्चों हमने नंबर लाइन के ऊपर शो करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर आपने स्टार लगा लेना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, इनको हमने नंबर लाइन के ऊपर शो करना है। पार्ट नंबर A से लेकर पार्ट नंबर C तक इन सबको हमने नंबर लाइन के ऊपर शो करना है। ठीक है, चलते हैं बच्चों सोल्यूशन की तरफ और आपने इसके ऊपर स्टार लगा लेना है। ठीक है, जो क्वेश्चन मैं हाईलाइट करवाता हूँ आप भी उनको हाईलाइट कर लिया करें। ठीक है, इसके ऊपर आपने स्टार लगा लेना है। क्या करना है, नंबर लाइन के ऊपर शो करना है, तो हमने एक नंबर लाइन लगा लेनी है। पहले इस तरह हमने एक नंबर लाइन लगा लेनी है। इस पे पॉजिटिव भी नंबर आ जाएंगे और नेगेटिव भी नंबर आ जाएंगे बच्चों। अब देखो नेगेटिव में सबसे जो ग्रेटर वैल्यू है -3 है और पॉजिटिव में जो सबसे ग्रेटर वैल्यू है 6 है। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे 0, एक जैसा गैप रखें, 1 2 3 4 5 6 7। कुछ नेगेटिव की वैल्यू लिखेंगे -1 -2 -3 -4 बच्चों। ठीक है, अब हमने इनको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। फर्स्ट वैल्यू है -3। -3 कहाँ पे आएगा, ये आएगा डिजिट यहाँ पे -3 रिप्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास एक नंबर आएगा -3 आ गया, ये हो गया। -2 ये रिप्रेजेंट हो गया बच्चों, यहाँ पे -2 हो जाएगा, ये हो गया -3 हो गया ना, ये -2। -1 ये रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे, इसको करो। ठीक है, ये इनको रिप्रेजेंट करो। ठीक है, इनको, ये -1 रिप्रेजेंट हो गया यहाँ पे। फिर इसके बाद हमने करना है 0 को रिप्रेजेंट करना है, ये हो गया। ठीक है बच्चों, ये वाले नंबर करना है। ठीक है, यहाँ पे इसको नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है। फिर 3 ये हमारे पास रिप्रेजेंट हो गया और फिर ये 6 है। ठीक है, इसके ऊपर लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपने सिर्फ हाईलाइट कर देना इस तरह। ठीक है, ये वाले। ठीक है, ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये भी करने की ज़रूरत नहीं, ये वाले लिख दो बस। -3 -2 -1 0 3 और 6 इनको हमने
रिप्रेजेंट कर दिया ऑन नंबर लाइन बच्चों। ये पार्ट नंबर ए था। पार्ट नंबर बी है -4.2, -3.1, -1.5, 2.4 एंड 5.1 बच्चों। अब हमने इनको भी नंबर लाइन के ऊपर शो करना है, रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन के ऊपर शो करना है। हम एक नंबर लाइन लगा लेते हैं, फिर हम इनको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये हमने एक नंबर लाइन लगानी है। अब नेगेटिव वाली सबसे ग्रेटर वैल्यू -4.2 है बच्चों, -4.2, और पॉजिटिव वाली 5 वाली हमने एक 0 लगा लेना है। यहाँ पे नंबर लगाओ, छोटी छोटी लाइन लगाओ जिस तरह स्केल के ऊपर लगी होती है, 1 2 3 4 6 7 8 9, और फिर आगे आ गया 1, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये हमारे पास आएगा बच्चों 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया 3, 5 तक जाना बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया 5, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसको थोड़ा आगे ले जाओ, ये हो गया हमारे पास 6। अब नेगेटिव है, -4 वाली साइड तक जाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे पास हो गया -1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये -2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, -3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे पास हो गया -4, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया -5। अब हमने पहला जो रिप्रेजेंट करना है बच्चों -4.2, -4.2 जब नेगेटिव वाली वैल्यू होंगी तो लेफ्ट साइड पे जाना है बच्चों। अच्छा बच्चों, इसको नंबर लाइन के ऊपर शो करेंगे, -4.2 है ना, तो -4 और ये 2 डिजिट आगे, -3.1, -3 ये है और लेफ्ट साइड पे जाना है 1 डिजिट, ये -3 जब माइनस है तो लेफ्ट साइड पे जाना है, -3 ये है और 1 डिजिट आगे लेफ्ट जाएंगे, ये -3.1 हो गया, ठीक है। इसको बदल के देता हूँ ताकि ये -4.2 हो गया, -3.1 हो गया, -1.5, ये 1 हो गया और 5 डिजिट 1 2 3 4 और 5, ये आ गया -1.5, 2.4। अब पॉजिटिव है बच्चों, राइट साइड पे जाएंगे, 2 और 4 डिजिट आगे 1 2 3 और 4, ये हमारे पास होएगा 2.4, 5.1 ये हो गया 5 और आगे फर्स्ट डिजिट ये आ गया, ये 5.1। ये बच्चों रियल नंबर जो कि नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया। सी पार्ट है बच्चों, -3 होल 1/4, -2 होल 1/2, -√3, 5/2 और 10/3, ठीक है। इनको पहले हमने इसको पॉइंट्स में ले आते हैं पहले बच्चों, फिर इजी हो जाएगा, 4 3 12 और 1 13, ये हो जाएगा -13/4, 2 2 4 और 1 5, -5/2, -√3, 5/2 और 10/3, इनको पॉइंट्स में ले आते हैं, फिर हमारे पास इजी हो जाएगा बच्चों। 13 को हमने 4 से डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास आंसर आएगा -3.25, 5 को 2 से डिवाइड करेंगे -2.5, √3 बच्चों ये आएगा -1.73, आगे चल रहा है, हमने खाली पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिखेंगे, -1.73, और 5 को 2 से डिवाइड करेंगे 2.5, और 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3.33, ये आगे कैरी ऑन है बच्चों, हम पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिखेंगे। अब हम इनको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं पहले। अब नेगेटिव वाली वैल्यू है -3 पॉइंट और पॉजिटिव वाली वैल्यू है +3 पॉइंट, ये हमारे पास हो गया 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया 1। बच्चों पॉइंट्स वाले जो होते हैं उसमें 9 सब लाइंस लगाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो जाएगा 2। ये इजी है, सबसे आसान मेथड है बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो जाएगा 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये हो जाएगा हमारे पास 4। इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो जाएगा -1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, -2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, -3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया बच्चों -4, ठीक है। अभी हमने इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। अब देखो क्या है, -3.25, अब -3 से आगे 2 डिजिट यहाँ पे ये आ जाएगा हमारे पास -3.25,
-3.25, ये लिख दो या इसकी वैल्यू लिख दो -3 होल 1/4, ठीक है। ये वाला पॉइंट्स आ गया, ये लिख दो -3.25 लिख दो या इसकी वैल्यू लिख दो -3 होल 1/4 लिख दो। नेक्स्ट है -2.5, -2 से आगे 5 डिजिट 1 2 3 4 और 5, ये बच्चों ये पॉइंट आ गया, यहाँ लिख दो -2.5 लिख दो या इसकी वैल्यू लिख दो -2 होल 1/2 लिख दो, ठीक है। मतलब ये वाली वैल्यू आ गई, फिर ये वाली वैल्यू यहाँ पे आ गई, फिर अब -1.7, -1 से आगे 7 डिजिट 1 2 3 4 5 6 और 7, यहाँ पे ये हो गया -1.73 लिख दो या इसके ऊपर वैल्यू लिख दो -√3 लिख दो, यहाँ पे आ गई ये। फिर है 2.5, अब बच्चों राइट साइड पे जाएंगे 2.5, 2 से आगे 5 डिजिट 1 2 3 4 और 5, ये हो गया 2.5 लिख दें या फिर इसकी वैल्यू लिख दें 5/2 लिख दें, ठीक है। ये ऊपर वाले रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इनको। 10/3 3.3, 3 से आगे 1 2 3 1 2 और 3, ये आ गया 3.33 आ गया, या फिर हम इसको लिखेंगे 10/3 बच्चों। ये हमारे नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट हो गए। इनको पॉइंट्स में जो लिखा था वो पॉइंट्स में कर दिया, या पे ये वाली वैल्यू लिख दो या इसके ऊपर जो वैल्यू है ओरिजिनल वो लिख दो। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट्स, आइडेंटिफाई एंड राइट द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी। पहले हमने देखना है कि कौन सी प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करना है और फिर उसका हमने नाम लिखना है प्रॉपर्टी का इन द फॉलोइंग। पार्ट नंबर ए से लेकर पार्ट नंबर डी तक बच्चों पहले हमने देखना है कि कौन सी प्रॉपर्टी है, फिर हमने उनके नेम भी लिखना है कि कौन सी प्रॉपर्टी है बच्चों। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। फर्स्ट है 41 × 7 = 7 × 41। यहाँ पे हमने देखना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है बच्चों। ये 2 डिजिट है ना, जब 2 डिजिट होते हैं तो हम उसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे लगेगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जब 2 डिजिट या 2 वैल्यूज़ के बीच में प्रॉपर्टी होती है उसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कौन सी है, विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे कौन सा साइन लगाओ, मल्टीप्लाई, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव क्यों कहा, क्योंकि 2 डिजिट के बीच में वैल्यू आई है, प्रॉपर्टी आई है, तो हम इसको बोलेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। बी पार्ट है -35 × 1 = -35। अब -35 को 1 से मल्टीप्लाई किया बच्चों, फिर वही आंसर आया, तो हम इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। किसी डिजिट को अगर मल्टीप्लाई किया जाए 1 से और सेम आंसर आ जाए तो हम इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। अगर किसी भी डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई किया जाए और सेम आंसर आ जाए तो हम इसको बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बच्चों। ये हो गया बी पार्ट। सी है 2/√7 मल्टीप्लाई √7/2 = 1। अब देखो, अगर 2 डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए और आंसर 1 आ जाए, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए और आंसर 1 आ जाए तो हम इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर कोई सी 2 डिजिट को मल्टीप्लाई किया जाए और आंसर 1 आ जाए तो हम क्या बोलेंगे उसको कि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। डी है बच्चों 9.11 + -9.11 = 0। अगर कोई से 2 डिजिट को ऐड किया जाए और आंसर 0 आ जाए, अगर 2 डिजिट को ऐड किया जाए और आंसर 0 आ जाए तो हम इसको बोलते हैं एडिटिव इनवर्स बोलते हैं, एडिटिव इनवर्स। अगर मल्टीप्लाई किया जाए 1 आए तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, अगर आंसर 0 आए तो एडिटिव इनवर्स हो गया बच्चों। ये हमारे पास डी पार्ट हो गया। ई है 4 + 11.20 + 9 = 4 + 11.20 + 9। यहाँ पे देखो बच्चों 3 डिजिट है, एक 4 है, 11.2 है, 9, 3 डिजिट है, इधर भी और इधर भी। जब 3 डिजिट होंगे तो हम इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर 2 डिजिट हो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, 3 हो तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू। अब यहाँ पे इनके बीच में कौन सा साइन लगा हुआ बच्चों, प्लस लगा हुआ, तो हम यहाँ लिखेंगे प्लस लगेंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हो गया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये हमारे पास ई पार्ट हो गया।
एफ पार्ट है बच्चों। एफ पार्ट में जाने से पहले गुजारिश है चैनल को लाइक करना है आपने, सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। एफ है 3/5 प्लस 4/15, 3/5 प्लस 4/15 इज इक्वल टू 4/15 प्लस 3/5। यहाँ पे भी देखो बच्चों दो डिजिट हैं, यहाँ पे भी दो डिजिट हैं, तो हम इसको बोलेंगे कमोटेटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलेंगे? कमोटेटिव प्रॉपर्टी। कमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू, अब बीच में कौन सा साइन लगा हुआ है? प्लस लगा हुआ है ना। कमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हम बोलेंगे बच्चों। ये एफ पार्ट था। जी पार्ट है √3/5 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू √3/5। अब यहाँ पे बच्चों 1 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है ना, जब हम किसी डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई किया जाए और सेम आंसर आ जाए तो हम क्या उसको बोलते हैं? ये है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट्स, फाइंड द एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है बच्चों। फर्स्ट है -2। हम एडिटिव इनवर्स के लिए AI लिखते हैं और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए बच्चों MI लिखते हैं, ठीक है। तो -2 का जो है एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? साइन चेंज कर दो, +2 हो जाएगा। एडिटिव इनवर्स क्या हो गया? -2 है तो इसका एडिटिव इनवर्स +2 हो जाएगा। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसको उल्टा कर दो, देखो -2 ओवर 1 है ना, इसको कर दो 1/-2। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में इसको बच्चों रिवर्स कर देना, उल्टा कर देना है, और एडिटिव इनवर्स में इसको आपने सिर्फ साइन चेंज कर देना है बच्चों। बी पार्ट है -6/13, -6/13। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो गया? एडिटिव इनवर्स में साइन चेंज करना है, माइनस है ना, तो ये हो जाएगा +6/13। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में इसको उल्टा कर दें, -6/13 है, ये हो जाएगा 13/-6, 13/-6 हो गया बच्चों। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर भी आपने स्टार लगा लेना है, इसमें से लाजमी एक ना एक पार्ट आ जाता है। सी पार्ट है √15, √15। ये एडिटिव इनवर्स पहले और फिर हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। एडिटिव इनवर्स में साइन चेंज कर देना है, ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा? -√15। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में इसको उल्टा कर दो, जिसकी जो कुछ होता है 1 होता है ना, ये हो जाएगा 1/√15। 1/√15 आ गया, ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया। डी पार्ट है √4/9, √4/9। एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने फाइंड करना है। एडिटिव में सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा, इसके साथ प्लस है तो ये हो जाएगा -√4/9, और मल्टीप्लिकेटिव में इसको उल्टा कर दो, 9/√4, 9/√4। ई पार्ट है बच्चों √37, √37। तो एडिटिव इनवर्स सिर्फ साइन चेंज कर दो, ये प्लस का है तो ये -√37 हो गया, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में इसको उल्टा कर दो, ठीक है, इसकी जो कुछ है तो 1 लगा दिया, तो इसको उल्टा कर देंगे 1/√37। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8। इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 8 तक बनाए हैं, और इससे स्टार्ट वाले क्वेश्चन या इसके बाद वाले क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी नेक्स्ट वाली वीडियोस देख सकते हैं। अब आपसे गुजारिश है चैनल को लाइक करना है, अपने सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है ना, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। अपना ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़।